कंडेंसर है वो डबल कंडेंसर यूज किया गया है। कंडेंसर का क्या मतलब होता है, वो हीट एक्सचेंज करता है। अगर वो डबल कंडेंसर है उसका फायदा क्या और वो कहाँ पे अवेलेबल है। एक आपको मिलता है इसकी जो कंप्रेसर है उस साइड पे होता है, इस साइड पे यहाँ पे ये जाली लगी हुई है, ये करीब लाइन है जरा, ये जाली लगी। इसके बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको वो फ्रीजर कंप्रेसर मिलता है और एक तो कंडेंसर इसके ऊपर होता है और दूसरा इसकी बॉडी के अंदर होता है। अब इसका काम क्या होता है कि ये हीट को एक्सचेंज कर रहा होता है, हीट निकाल रहा होता है और जिसकी वजह से जो आपकी फ्रीजिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो रही होती है। तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है कि आप आगे ईद का मौका है या कोई भी आपके पास शादी ब्याह के मौके पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो फूड आइटम्स हैं आप उसको बिना किसी झिझक के या बिना किसी खतरे के इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें कॉपर यूज़ किया गया वो 100% जो प्योर कॉपर यूज़ किया गया है। जो इसके अंदर हम इवेपोरेटर यूज़ करते हैं वो प्योर कॉपर का इवेपोरेटर यूज़ करते हैं, जिसका फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो इसमें गैस यूज़ की गई है वो R600 गैस है और दूसरा जो इसमें इवेपोरेटर है वो प्योर कॉपर का है और वो 5 वे है। तो ये सारे अवामल मिल के इसकी एफिशिएंसी जो है उसको इम्प्रूव करते हैं और आपको जो कूलिंग फ्रीजिंग कैपेसिटी है वो अच्छी मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसकी जो बल्ब है या रोशनी है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम बल्ब नहीं यूज़ करते। हायर पाकिस्तान जो है वो इसमें LED लाइट्स यूज़ कर रहा होता है। ये जो आपको दो मिलती हैं इसमें दो चीज़ें आपके लिए फ़ायदा देती हैं। एक तो आपको रोशनी मिल रही होती है, दूसरा वो एक उसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है कि आपकी इनसाइड जो चीज़ें हैं आप उसको एक तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उसकी क्वालिटी जो आपको अच्छी खूबसूरत नज़र आ रही होती है। जो चीज़ें आपने इसमें रखी होती है वो आपको खूबसूरत नज़र आ रही थी, चार्मिंग नज़र आ रही होती है, जो कि आपको अट्रैक्ट भी करती हैं। और अगर हम इसकी शीट की बात करते हैं, ये रफ शीट, ये प्योर सिल्वर है और जिसका क्या काम होता है कि वो फ्रीजिंग इसकी वजह से भी इम्प्रूव होती है। और दूसरा अगर हम इसकी बॉडी की बात करते हैं और इसकी थिकनेस की बात करते हैं तो इसके अंदर इंजेक्ट फॉर्मिंग यूज़ की गई है। इंजेक्ट फॉर्मिंग की वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो कूलिंग है वो वेस्ट नहीं होती। ये आप देख रहे हैं कि जितनी इसकी कितनी थिकनेस है, एक तो मोटाई उस हिसाब से है कि, और दूसरा जो इंजेक्ट फॉर्मिंग की गई है वो इस तरह की है इंजेक्शन की तरह, जिस तरह इंजेक्ट किया जाता है ना एक दूसरे के अंदर धंस जाती हैं चीज़ें, इस तरह करके जो फॉर्मिंग इसमें की गई है वो इंजेक्ट फॉर्मिंग है, जिसकी वजह से इसकी जो कूलिंग है वो इसमें सस्टेन रहती है, रिटेन रहती है और वो वेस्टेज नहीं होता। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप खुद तो हमारे साथ हैं, तो अपने दोस्तों और अपने अजीज़ अकारब से भी कहें कि वो भी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया करें, क्योंकि हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आया जाए और आप लोगों को वो चीज़ें बताई जाएं जो कि आपने मार्केट में जाके एक तो बहुत गर्मी है, मार्केट में जाके आप लोग सर्च नहीं कर सकते, क्योंकि एक शॉप में जाएंगे फिर दूसरी में, बाहर जिस कदर गर्मी है तो इंसान का निकलने को दिल नहीं कर रहा होता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सर्च इधर उधर जाके सर्च करनी होती है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए कि एक चीज़ आपने परचेज़ करनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने फोकस करना है और फिर उसके बाद आपने परचेज़ करना है। अब ये तो हमारा डिफिजर था इन्वर्टर का। मैं सिंपल के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा, उसके हवाले से थोड़ा सा बताता चलूँ। ये हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी में है 245 kg में, लीटर में, ये 245 लीटर के अंदर है। यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्टेबल फ्रीजर। ये आप जरा करीब लाएं, कन्वर्टेबल फ्रीजर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर से डी फ्रीजर में और डी फ्रीजर से रेफ्रिजरेटर के अंदर। वो किस तरह से होगा? वो यहाँ से होगा कि ये जो नॉब है, आप करीब लाएं जरा, ये नॉब है, यहाँ से आप टेम्परेचर को सेटिंग करते हैं। ये नंबर 1 है और यहाँ पे मिनिमम होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेटर, रेफ लिखा हुआ, और ये 6 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रीज। इसका मतलब है कि अगर आप इस नॉब को घुमा के इस लेवल पे लेके आएंगे तो आपका जो डीप फ्रीज़र है वो रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ये आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से जब आप इसको हाई लेवल पे लेके जाएंगे तो ये 5 के बाद फ्रीज़र के तौर पे यूज़ होना शुरू हो जाएगा और फ्रीज़र में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी डिमांड है कि आपकी जो फूड आइटम है या जो भी आपने सामान इसमें रखा हुआ है तो इसको ज़्यादा कूलिंग फ्रीजिंग नहीं चाहिए तो आप इसको फ्रीज़र में कन्वर्ट कर दें।
फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर में। और अगर आप चाहते हैं कि वो फ्रीज़र हमने चीज़ें जो फ्रीज़ करनी है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। अब दूसरी ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है इसमें सुपर फ्रीज की। सुपर फ्रीज के अंदर आपको ये होता है, यहाँ पे एक बटन है जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये फ्रीजर में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये हम आपको दिखाते हैं कि ये करीब कीजिएगा जरा कैमरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बटन बने हुए हैं, एक के ऊपर कंट्रोल लिखा हुआ है और दूसरे के ऊपर सुपर लिखा हुआ है। कंट्रोल से मुराद ये है कि जो यहाँ पे हमने कंट्रोल किया उसके हिसाब से यहाँ पे लाइट हो रही होती है, ऑन हो रही होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये सुपर फ्रीजिंग करे तो आपने क्या करना है, सुपर का बटन जो है ना इसको प्रेस कर देना है। ये जब हमने प्रेस किया तो ये फास्ट फ्रीजिंग जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं कि एक चीज़ हमारी है उसको हम जल्दी फ्रीज करना चाह रहे हैं या हमें जल्दी कूलिंग चाहिए तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये उसमें सुपर फास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और आपको जल्दी और फास्ट फ्रीजिंग प्रोवाइड करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं जो कूलिंग डेप्थ और फास्ट फ्रीजिंग करता है तो किस अवामिल के ज़रिए करता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो इसमें गैस यूज़ की गई है और इसका जो इवेपोरेटर फ़ायदे हैं तो इन सारे अवामिल की वजह से ही ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में आती हैं और वो इसको लेके चलता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डोर की, अब होता क्या है कि कुछ डोर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल की नहीं होती कि ये यहाँ पे स्टॉप हो जाए कि आप इसको पूरा नहीं खोलना चाह रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ तक खोल दें तो हमारी जितनी भी कूलिंग है वो वेस्ट हो रही होती है, क्योंकि आप एक फ्रीजिंग कैपेसिटी जो आपने इसको बताया है टेम्परेचर उसने तो उसको मीट करना ही करना है और उसको पूरा करने के लिए इसने आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसको कंज्यूम तो करेंगे, क्योंकि जब आप खोलेंगे तो जो ऑलरेडी इसने टेम्परेचर मेंटेन किया है वो कुछ ना कुछ तो उसमें से वेस्ट होगा। जब आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो वो वेस्टेज हो रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर लॉक है कि आप उसको किसी भी एंगल के ऊपर सेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वो हैं जहाँ पे आप इसको इजीली सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको निकाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो आप जिस लेवल पे जाकर भी इसको रखना चाहते हैं वो वहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें एक छोटा सा लॉक भी दिया गया है जो कि बड़ा बेनिफिशियल है आपके लिए। ये करीब लाइन, ये यहाँ पे लॉक है। लॉक का फ़ायदा क्या होता है कि आपके घर में बच्चे हैं और बच्चों की हमेशा आदत होती है कि वो भागे भागे आए और उसने उसको खोल दिया और बिला वजह ही वो इसको खोल रहे होते हैं। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, आप उनको रोक नहीं पाते, क्योंकि आप अगर रोकना चाहें भी तो वो रुकते नहीं हैं। तो बच्चों से कंट्रोल करने के लिए या इसके अलावा आपने कोई अपनी पसंद की चीज़ इसमें रख दी है जो कि आप चाहते हैं कि आपका बड़ा भाई ना खा ले या छोटे भाई ना खा ले, तो उसके लिए भी ये आपकी बेनिफिशियल है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि इसको लॉक कर दें। इसको आपने फॉर एग्जाम्पल आपने कोई केक ला के रखा है, किसी के भी लिए आपकी कोई पार्टी शार्टी है, आपने रखा है और आप इसको कहते हैं कि ये कुछ देर में ज़रा बेहतर हो जाए और आप कहीं बाहर चले जाते हैं और वापस आते हैं तो नहीं मिलता आपको, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास? कोई सोल्यूशन नहीं है, आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि आप इसको लॉक करके चले जाएं। तो ये सबसे मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आप इसको लॉक करें और आपकी जो चीज़ आपने इसमें रख ली है वो आपको वैसी की वैसे सेम मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं। तो मैं उम्मीद यह भी करता हूँ कि अब आपको जब इसको परचेज़ करने के लिए जाएंगे तो आपको ज़्यादा जो है ना इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा और आप इजीली इसको परचेज कर पाएंगे। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि काफ़ी डिफरेंट कैपेसिटी में है, ये सबसे छोटा है। और अगर हम मीडियम साइज़ की बात करते हैं तो ये आपके पास मीडियम साइज़ है। ये अगर इनसाइड इनको दिखा दीजिएगा, ये देख लें, ये अच्छी खासी कैपेसिटी के अंदर है। तो मेरा ख्याल है कि जो एक छोटी फैमिली से मिडिल फैमिली है, मतलब कि ना बड़ी फैमिली है, दरमियानी फैमिली के लिए ये बहुत